नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क का एक लॉजिकल और फिजिकल लेआउट होता है जिसमें ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आदि होते हैं और साथ ही डिफरेंट कंपोनेंट के बीच जो भी डेटा है, कनेक्टिविटी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो कितने टाइप का होता है। मेनली जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आ जाता है पीयर टू पीयर, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर और लास्ट में आता है हमारा हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो जो पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहलाता है। इसे इजीली क्रिएट किया जा सकता है। इसमें हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, मींस इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, यह नेटवर्क के सबसे छोटे एरिया को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कंप्यूटर लैब हो गई, स्कूल वगैरह या कॉलेजेस वगैरह में होती है, या किसी ऑफिस की कोई छोटी सी कंपनी है उसमें जितने भी कंप्यूटर एक कमरे के अंदर है उनके कनेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, इसको सेटअप करना और मेंटेन करना बहुत ईजी होता है क्योंकि ये छोटे एरिया के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। अगर कोई कंप्यूटर इसमें खराब हो जाता तो जो बाकी के कंप्यूटर है वो इजीली वर्क करेंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिए गए डायग्राम से आप समझ सकते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन कैसे होता है। 5 कंप्यूटर दिए गए 1 2 3 4 5 और पांचों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है जिसकी वजह से हम डेटा का बैकअप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा ये हो गया, ये सिक्योर नहीं होता है क्योंकि ये डिवाइस खुद को मैनेज करती हैं तो ये सिक्योर नहीं है, इसमें डेटा का लूज होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें एक सर्वर होता है और बाकी की सारी डिवाइसेस को वो सर्वर जो होता है वो कंट्रोल करता है। जो बाकी की डिवाइसेस होती हैं जो सर्वर को रिक्वेस्ट करती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, क्लाइंट कहलाती हैं, और सर्वर उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, रिसीव करता है और फुलफिल करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर क्लाइंट 1 को कोई डेटा क्लाइंट 2 को सेंड करना तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे इस डेटा को इस नेटवर्क पर इस क्लाइंट को सेंड करना है। तो जो भी परमिशन होगी, जो भी हमारा डेटा की एंट्री हो गई, डेटा सेंड किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, हमारा सर्वर के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं। तो जो हमारा ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसलिए इसमें इजीली डेटा का बैकअप क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड हमारा आ जाता है कि ये सिक्योर होता है क्योंकि जो भी होता है हमारा मैनेजमेंट का हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, सर्वर होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो रिसोर्स शेयरिंग की होती है वो स्पीड बहुत अच्छी होती है पीयर टू पीयर के कंपैरिजन में। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि इसका जो सर्वर होता है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि जो सर्वर होता है वो पूरा मैनेज करता है सबको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि अगर हमारा सर्वर जो है वो ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क हमारा बैठ जाएगा, मीन्स उसके बाद वो काम नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसमें जो क्लाइंट होता है उसको रिसोर्स प्रोवाइड कराने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नीड होती है जो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होता है वो पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा।